बायबिट एक्सचेंज अगर आप यूज़ करते हैं और आपको ये नहीं पता कि आप स्टॉप लिमिट के साथ लिमिट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर के साथ स्टॉप लिमिट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओसी ऑर्डर क्या होता है, ओसी ऑर्डर हम कैसे लगा सकते हैं, बाय के लिए कैसे लगा सकते हैं, सेल के लिए कैसे लगा सकते हैं। बेसिकली ओसी ऑर्डर कॉम्बिनेशन है स्टॉप लिमिट ऑर्डर का और टेक प्रॉफिट का। इन दोनों को आप एक ही ऑर्डर के अंदर लगा सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई कॉइन बाय करना है तो वो अच्छी प्राइस पे कैसे बाय कर सकते हैं, अगर उस कॉइन की प्राइस बढ़ रही है तब भी आप इसको स्टॉप लिमिट लगा के कैसे बाय कर सकते हैं। सेम उसी तरह आप अपने कॉइन को गुड प्राइस में सेल कैसे कर सकते हैं और रिस्क से बचने के लिए आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी ऑर्डर के साथ मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ये कैसे आप यूज़ कर सकते हैं बायबिट एक्सचेंज पे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा क्रिप्टो का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास बायबिट एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है और यहाँ पे मेरे पास 10 USDT पड़े हुए हैं जो कि हमने बाय किए थे बायबिट के P2P के फीचर से। अगर आपको नहीं आता कि आप कैसे USDT बाय कर सकते हैं बायबिट एक्सचेंज से, अपने USDT को सेल कैसे कर सकते हैं बायबिट एक्सचेंज पे, तो ये सारी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिस पे मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बताई हुई है। अब यहाँ पे बारी आती है उसी ऑर्डर की। उसी ऑर्डर आप किसी भी कॉइन पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक कॉइन पे लगा के दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे सोल कॉइन है। सोल कॉइन पे आते हैं। अब ओसी ऑर्डर आप बाय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ओसी ऑर्डर आप बाय के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाए बाय पे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमेशा लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट होता है, इसको यहाँ से आपको तब्दील करना है। इस बटन को प्रेस करें, ओसी ऑर्डर पे आ जाएँ और यहाँ पे देखें दो चीज़ें आ गई। यहाँ पे एक बना हुआ है टेक प्रॉफिट, दूसरा बना हुआ है स्टॉप लॉस। अब देखें एक ही ऑर्डर में दोनों चीज़ें आ गई। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ओसी ऑर्डर है वन कैंसिल्स अदर, ठीक है। अगर यहाँ पे टेक प्रॉफिट जो आप लगाएंगे अगर वो हिट हो गया तो स्टॉप लॉस का जो आपका ऑर्डर होगा वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा तो टेक प्रॉफिट का ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि एक कंप्लीट होगा सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सेकंड कंप्लीट होगा तो फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा। दोनों एट अ टाइम नहीं चल सकते, कोई भी एक हिट होना है, ठीक है। बेसिकली ओसी ऑर्डर जो यूज़ होता है वो सेल के लिए यूज़ होता है, मगर आप इसको थोड़ा अपना दिमाग चला के उसी ऑर्डर को बाय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ अगर इस कॉइन की प्राइस यहाँ पे डाउन होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी रिसेंटली मार्केट डाउन हुई थी, अगर ये आपका लगा हुआ होता 110 पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया। अगर ये कॉइन डाउन होता है और 110 पे आता है तो ये कॉइन यहाँ पे खुद ब खुद बाय हो जाए, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या होता है ओसी ऑर्डर बायबिट में, ये होता है कि सबसे पहले आपको ट्रिगर प्राइस देनी होती है। ट्रिगर प्राइस बेसिकली ये होती है कि उस प्राइस पे ये आपका ऑर्डर एक्टिवेट होगा, उसके नीचे जो आप यहाँ पे सेट करेंगे कि मार्केट है, लिमिट है, उस हिसाब से ये कंप्लीट होगा, ठीक है। मैं दोबारा वही दिखाता हूँ। 110 पे मैंने इसको ट्रिगर किया, जस्ट ऑर्डर एक्टिवेट होगा, कंप्लीट नहीं होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कब होगा, जब यहाँ पे आप सेट करेंगे मार्केट। अगर मार्केट का मतलब ये होता है कि जैसे ही ये कॉइन 110 पे आएगा उसी टाइम जो कॉइन की प्राइस चल रही होगी उस प्राइस में ये बाय हो जाएगा, क्योंकि 110 से हो सकता है उसी सेकंड के अंदर ये 109 पे आ जाए, 111 पे आ जाए, 108 पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। जो प्राइस उस टाइम होगी उसी टाइम ये बाय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे बायबिट ने एक और फीचर दिया हुआ है कि आप यहाँ पे लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि भाई अगर 110 से नीचे आता है और अगर उससे भी थोड़ा डाउन होता है तो फिर मैं इसको बाय करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल 108 पे, ठीक है, 110 पे आपका ऑर्डर एक्टिवेट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपने प्राइस सेट की होगी लिमिट में, उस प्राइस पे ये बाय होगा, ठीक है। अभी जैसे ही 110 से ये कम होके 108 पे आएगा तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और जो सेकेंड ऑर्डर आपका होगा स्टॉप लॉस का वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और मेरे कॉइन यहाँ पे बाय हो जाएंगे $108 में, जो कि बहुत ही एक गुड प्राइस होगी। सेम उसी तरह यहाँ पे आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं जो कि बेसिकली सेल के लिए यूज़ होता है, मगर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रॉफिट के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।
और उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ऊपर मैंने टेक प्रॉफिट में तो प्राइस सेट कर ली कि 110 पे आ जाए, तब ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और 108 पे बाय हो जाए। मगर इन केस अगर इस कॉइन की प्राइस अप होना स्टार्ट हो जाती है, अपनी रेजिस्टेंस ये तोड़ के अप होता है, मार्केट पम्प होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं उससे भी फ़ायदा लेना चाह रहा हूँ। वो कैसे कि भाई मैं चाह रहा हूँ अगर ये कॉइन, तो यहाँ पे मैंने अपनी एनालिसिस की है जो कि आपको भी करनी होगी अपने कॉइन की। मैं जस्ट यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी एनालिसिस के हिसाब से अगर ये कॉइन $150 तक आता है तो ये अपनी रेजिस्टेंस तोड़ेगा और उसके बाद ये अप जाएगा। ठीक है, अब कितना जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक ये अप जाता रहेगा। तो मैं ये मौका जो है वो यहाँ पे मिस नहीं करना चाहूँगा, मैं इसको इस प्राइस पे भी बाय करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 150 ऑर्डर ट्रिगर ऑर्डर पे लगा दिया। $150 पे ये ट्रिगर होगा, बाय नहीं होगा, ट्रिगर होगा। बाय कब होगा, जब यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया होगा मार्केट आ रहा है, तो जो मार्केट की प्राइस होगी उसी टाइम ये बाय हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं कि भाई बाय मैं तब करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा कि ये वाकई ऊपर जाता है, 152 153 तक आता है, तो उसके बाद ये बाय हो जाए। तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया कि अब ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, और कितने ऑर्डर की वैल्यू होगी, कितने यूएसडीटी का बाय करेंगे, मैंने कहा भाई जितने भी मेरे पास यूएसडीटी हैं। अब ये देखें, बाय के लिए हमने 2 ऑर्डर लगाए हैं, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मैं 1-2 दफ़ा रिपीट करता हूँ कि एक हमने यहाँ पे ऑर्डर लगाया है कि अगर इस कॉइन की प्राइस 110 आती है तो ऑर्डर मेरा ट्रिगर हो जाएगा, और कंप्लीट कब होगा, जब 108 पे आ जाएगा। या तो आप यहाँ पे इसको मार्केट कर देंगे तो उसी टाइम 110 पे जो मार्केट की प्राइस चल रही होगी उसी टाइम ये बाय हो जाएगा। दूसरा मैंने यहाँ पे सेफ साइड लगाया है कि अगर इस कॉइन की प्राइस बढ़ती है, $150 तक आती है और उससे भी थोड़ा अप होना स्टार्ट होती है, 153 तक आती है, तो मेरे यहाँ पे यूएसडीटी बाय हो जाएंगे। और यहाँ पे भी मैं सेट करता हूँ कि जो मार्केट प्राइस चल रही हो 150 पे आने के बाद उसी टाइम ये बाय हो जाए। बाय सोल्व करते हैं, बाय सोल्व। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली ऐड हो गया है। तो यहाँ पे देखें हमारे 2 ऑर्डर हैं। एक ऑर्डर ये है कि अगर ये कॉइन $111 तक आता है तो मैंने यहाँ पे लिमिट सेट कर ली है कि और उससे भी थोड़ी डाउन होना स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल 110 तक आ जाती है, तो मेरे यहाँ पे कॉइन बाय हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। कैंसिल करते हैं इसको और उसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ, बाय सोल्व करते हैं, तो ये तब भी हमारा यहाँ पे हिट हो जाएगा। अब यह क्या होगा कि जैसे ही इस कॉइन की प्राइस $111 तक आएगी और जो उस टाइम कॉइन की प्राइस चली होगी उसी टाइम में हमारा ऑर्डर हिट हो जाएगा। सेम उसी तरह हमने स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया है कि 150 पे आने के बाद 152 पे जैसे ही आएगा तब भी यहाँ पे बाय हो जाएगा, और उसके बाद ये अप होना स्टार्ट हो जाएगा, तब भी आप प्रॉफिट में जाएंगे। अब इसको सेल के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं सेल के पे, कैंसिल करते हैं इसको, सेल पे आते हैं। सेल पे आने से पहले कुछ कॉइन हम बाय करते हैं $10 के, सेल पे आ जाते हैं, उसी ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। अब ये मैंने कॉइन बाय कर लिया। अब यहाँ पे देखें टेक प्रॉफिट की कंडीशन है, वही स्टॉप लॉस की कंडीशन है, तो यहाँ पे ऑर्डर हम लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि भाई अगर ये कॉइन $200 तक आता है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मार्केट ऑर्डर ही सिलेक्ट किया हुआ है अभी के लिए कि भाई जैसे ही $200 पे आता है उस टाइम जो कॉइन की प्राइस चल रही है $200 ही होगी या 201 होगी, आगे पीछे होगा प्लस माइनस, उसी टाइम में ये कॉइन मेरे सेल हो जाएंगे और यहाँ पे मैं एक अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ठीक है, सेम उसी तरह भाई ऐसे भी हो सकता है कि इस कॉइन की प्राइस अचानक से डाउन होना स्टार्ट हो जाए, तो लॉस से बचने के लिए यहाँ पे हम सेट करते हैं स्टॉप लॉस। तो मैंने यहाँ पे सेट किया है कि भाई अगर ये कॉइन $110 तक आ जाए तो तब भी मेरे ये सारे कॉइन सेल हो जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा लॉस मैं यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कितना भाई सेल करने हैं, भाई जितने भी मेरे पास सोल्ड पड़े हैं वो सेल हो जाए, और यहाँ पे आपको करना है सेल सोल्ड। ऑर्डर हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पे भी आप लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि भाई $200 पे आने के बाद आप कब सेल करेंगे, सेम उसी तरह 110 पे आने के बाद आप कब सेल करेंगे, ये आपकी मर्जी है। मैंने मार्केट ऑर्डर यहाँ पे सेट किया हुआ है। ऑर्डर हमारा यहाँ पे लग गया है, दोनों मार्केट ऑर्डर लग गया है कि भाई अगर इस कॉइन की प्राइस $200 होगी तब भी मैं एक अच्छे प्रॉफिट में इसको सेल करूँगा, और अगर डाउन होना स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ा सा मुझे लॉस ज़रूर होगा, मगर ज़्यादा लॉस से यहाँ से मैं बच सकूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।